आज मंडी जाना हुआ और वहाँ मुझे मिला सूरन। ये सब्जी है सूरन। पर बच्चों ने इसे देखते ही बोला, मम्मी कछुआ। ये तो देखने में कछुए जैसा लग रहा है, क्योंकि बच्चों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। ये कैसी सब्जी है, ये कंद है और इसे मैं किस तरह से बनाती हूँ, चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये ज़मीन में होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। इस तरह से ही मिलता है और ये बहुत बड़े-बड़े लेवल पे मिलते हैं, मतलब इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। मैं सबसे छोटा वाला साइज़ लेके आई हूँ, क्योंकि हमारे घर में इतना ही लगेगा। तो बस इसको धो लिया है मैंने अच्छी तरह से और हाथों पे लगा लिया है मैंने सरसों का तेल। आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं, पर तेल या घी में से कुछ ना कुछ ज़रूर लगाएं। बहुत लोग कहते हैं इसे लगाने से खुजली नहीं होती है, क्योंकि बहुत इचिंग देता है ये। तो इसको सबसे पहले हम छील लेंगे और छीलने के लिए हम मोटा मोटा छीलेंगे। कोई छीलने वाली से नहीं छीलना है आपको, थोड़ा सा मोटा सा इसका छिलका निकालना है, जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आपको। तो ये जैसे पतले पतले स्लाइसिस के होते हैं, उनको हम निकाल देंगे पहले। और ये जो बीच का पार्ट रह जाएगा, बस इस तरह से रखना है। काला काला जितना भी है वो सब निकाल दें। और जो उसका पिंक कलर का जो रह जाता है, वैसे पिंक नहीं, इसे पीच कलर बोलेंगे, बिल्कुल पीच कलर का निकलता है अंदर से। और ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। जब हम बचपन में इस सब्जी को देखते थे तो हम भी भाग जाते थे, हमारी मम्मी बनाती थी। और ये सब्जी हमने खाना ही बंद कर दी, क्योंकि हम लोग नहीं खाते थे। पर इसके बारे में जब हमें जानकारी मिलती है, तब हम अपने बच्चों को खिलाना शुरू करते हैं। और इस तरह से ही कुछ मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैंने भी ये बहुत कम खाई है। तो मैं अपने बच्चों को इसके हेल्थ के, इसके बेनिफिट के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से ये काम करती है। और ये हुआ और रतालू हुए, ये इस तरह की सब्जियां हैं, बहुत ज़्यादा इनमें विटामिन्स, मिनरल्स और बहुत सारी प्रचुर मात्रा में जिंक पाया जाता है। कोशिश करें आप अपने बच्चों को साल भर में इस तरह की सब्जी बनाएं और खिलाएं, और उसके बारे में उन्हें बताएं कि इस तरह की भी सब्जियां होती हैं। सिर्फ आलू मटर टमाटर ही नहीं होते हैं, कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जो छुपी हुई रहती हैं। तो देखिए, मैं ये छुपा हुआ खजाना आपके लिए लेके आई हूँ। तो इसको मैंने इस तरह से, जिस तरह से काटा है, बस इस तरह से ही काटना है। इसके पतले पतले स्लाइसेस आलू की तरह नहीं करना है, पनीर के साइज़ में काटना है। बहुत लोग इसे बस इस तरह से कट कर लेते हैं, इसे मैरिनेट कर लेते हैं थोड़े से मसालों के साथ, और सिंपल हल्का सा रोस्ट करते हैं इसे तवे पर, हल्का सा घी या तेल डालकर। और ये स्नैक्स के रूप में भी खाया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये सब्जी, तो इसलिए इसे खाना चाहिए। वैसे यहाँ पर इसे सूरन कहा जाता है, जिमीकंद कहा जाता है। पर आपके यहाँ इस सब्जी को क्या कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ये भी बताइएगा। तो चलिए हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं। ये देखिए, इतने बड़े बड़े स्लाइसेस कट कर लिए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत 5 से 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। बिल्कुल इसमें मेहनत नहीं करना पड़ती है। जिस तरह से ये हार्ड दिखता है, इस तरह से हार्ड होता नहीं है। तो मैंने 3 से 4 प्याज को कट करके इसकी प्यूरी बना ली है। और ये देखिए, प्यूरी छट से बनकर तैयार हो गई है। अब इसे मैरिनेट करने के लिए मैंने सिर्फ लिया है आधा नींबू, और इस नींबू को इसके ऊपर छिड़क दिया है। हमने किसी मसाले का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि हम जब मसाले डाल देते हैं, मिर्ची वगैरह डाल देते हैं, तो जब हम इसे फ्राई करते हैं तो वो मसाले जल जाते हैं। तो बस इसको हमें फ्राई करना है। इस तरह से हमने आधा घंटे के लिए इसको रख दिया। तो हमें इसे सैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। इसलिए मैंने बड़े बड़े इसके पीसेस कट किए थे। बहुत लोग इसे मट्ठे में या दही में थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। कहते हैं इससे भी इसकी जो खुजली होती है हाथों में, वो लगना बंद हो जाती है। बहुत लोग कहते हैं गले में खराश होती है, पर मुझे ऐसा नहीं लगा। मैंने ऐसा बनाया जिस तरह से, मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। पर आप लोगों को अगर महसूस होता है और उसके लिए क्या आप करते हैं, तो कोई ट्रिक ज़रूर बताइएगा, मुझे शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में।
तो देखिए इस तरह से हमें अलट पलट करना है। लग रहा है ना जैसे आलू के स्लाइसेस होते हैं, बस इस तरह से हमें इन्हें फ्राई करना है। तो सबको हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ही कम तेल में फ्राई हो गए हैं, सॉरी हमने सैलो फ्राई किए हैं। ये देखिए बिल्कुल डीप फ्राई नहीं किए हैं, सिर्फ 7 से 8 मिनट में फुल गैस पर मैंने इनको फ्राई किया था। तो बस इस तरह से ही हमें करना है, और जो बाकी बचे हुए हैं उनको भी हम दोबारा से इसी तरह से सैलो फ्राई कर लेंगे। अब इसके बाद हम बनाएंगे मसाला। मसाले के लिए मैंने लिया है, इसी में तेल जो हमारा बचा था, बस इसी में जीरा डाला है, हींग डाला है और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और इस पेस्ट को हमें अच्छी तरह से भून लेना है। बहुत ही कम मसालों में और सरल तरीके से बनती है। और हम जो हमने प्याज बनाया था, पीस लिया था, उसको हम डालेंगे। और ये देखिए हमने बहुत कम तेल का इस्तेमाल किया है इसमें। अब हम प्याज भुनने के बाद इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। इन मसालों को हम अच्छी तरह भूनेंगे। आप चाहें तो थोड़ा पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर प्याज में थोड़ा सा पानी था, इसलिए मैंने उसी मसाले में अच्छी तरह से इसे भून लिया है। भूनने का प्रोसीजर बहुत स्लो रखना है, धीमी धीमी आंच पर इसे भूनेंगे तो मसाले जलते नहीं हैं और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। मसाला जितना अच्छा भुन जाता है, जितनी अच्छी खुशबू आती है, उतना ही ज़्यादा सब्ज़ी टेस्टी बनती है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ आपको। तो हम डालेंगे इसमें 2 टमाटर की प्यूरी, और ये मैंने मिक्सी में चला के इसे पीसा था। तो आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं, जैसा चाहें आप वैसे कर सकते हैं। इस तरह से हम इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। गैस के फ्लेम को आपको स्लो रखना है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको भूनने के बाद जो हमारे सूरन है, जिमीकंद है, उसको हम डाल देंगे। बहुत पतली सब्जी नहीं बनती है, ये बहुत थिक सब्जी बनती है। बिल्कुल कहते हैं ना जैसे मसालेदार होती है ग्रेवी वाली सब्जी, बस इसी तरह से बनाना है। जब हम इसका पीस रखते हैं तो उसके साथ उसकी बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में नहीं आना चाहिए, एक थिक प्यूरी होती है। इस तरह से हम जब सर्व करें तो इस तरह से आना चाहिए। इस सब्जी को आप चावल के साथ, परोठे के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, कभी ट्राई कीजिएगा। किस किस ने ये सूरन की सब्ज़ी ट्राई की और किस किस को बहुत ज़्यादा पसंद आई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरह से सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और हरा धनिया डालने के बाद हम इसे सर्व करेंगे रोटी के साथ। और हमारे लिए ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी इसलिए है क्योंकि ये बच्चों को फर्स्ट टाइम दी जाएगी, और बच्चे इसे कितना पसंद करते हैं, कितना लुत्फ़ उठाते हैं, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे इसके बारे में। थोड़ी सी सब्ज़ी मैं अपने भाई को देने जा रही हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।